नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विचार अमृत पर, जहां हमारी पहचान है हर विचार में अमृत, हर शब्द में शांति। आज मैं आपसे दिल की गहराइयों से एक ऐसी बात साझा करने आया हूं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। हम सब इस जीवन की दौड़ में दिन रात भाग रहे हैं, और कभी नौकरी के पीछे, कभी व्यापार के पीछे, कभी रिश्तों की उलझनों में, कभी समाज की अपेक्षाओं में। लेकिन दोस्तों, क्या कभी हमने खुद से पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या सिर्फ खाने कमाने और सो जाने के लिए? नहीं दोस्तों, इंसान का जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं हुआ। भगवान ने हमें जन्म दिया है ताकि हम कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें और दूसरों के जीवन में भी रोशनी बांटे। गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमारा धर्म है कर्म करना, फल की चिंता मत करना। और दोस्तों, जब कठिनाइयां आती हैं तो हम घबराने लगते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन सच ये है कि कठिनाई कोई सजा नहीं है, बल्कि वही अवसर है जो हमें और मजबूत बनाता है। थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए और फिर बल्ब बनाया। अब्दुल कलाम गरीबी में पढ़े लेकिन मिसाइल मैन बने। गांधी जी ने अहिंसा से साम्राज्य हिला दिया, और यही हमें सिखाता है कि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। दोस्तों, आपका मन बहुत शक्तिशाली है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार जाएंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो जीत निश्चित है। याद रखिए, जैसे मधुमक्खी, वैज्ञानिक कहते हैं उसके पंख छोटे हैं, वो उड़ नहीं सकती, लेकिन मधुमक्खी उड़ती है क्योंकि उसे ये पता ही नहीं कि वो उड़ नहीं सकती। यही है सकारात्मक सोच। हर दिन सुबह उठकर अपने मन से कहिए, हाँ मैं कर सकता हूं, और देखिए धीरे धीरे असंभव भी संभव बनने लगेगा। आत्मविश्वास दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। महाभारत में अर्जुन निराश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, और तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और वही अर्जुन जो कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा, वही युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा बना। क्योंकि जब आत्मविश्वास लौट आया तो हिम्मत भी लौट आई, और आत्मविश्वास के साथ जरूरी है धैर्य। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है, वैसे ही सपनों को सच होने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए कि सही समय पर सही फल जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सफलता के साथ सबसे सुंदर गुण है कृतज्ञता। हर सुबह आंख खोलते ही भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने नया दिन दिया, सांसें दी, परिवार दिया, और जो भी मिला है उसमें से थोड़ा दूसरों को भी दीजिए। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी दुखी को मुस्कान दीजिए, किसी अनजान की मदद कीजिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही कई गुना होकर लौटकर हमारे पास आता है। आज का सबसे बड़ा रोग है तुलना। हम हर पल सोचते हैं, उसके पास गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास नाम है मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की दौड़ अलग है। मछली अगर सोचे कि मैं पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकती, तो वो दुखी रहेगी, क्योंकि उसका काम है तैरना, उड़ना नहीं। और वैसे ही भगवान ने हर इंसान को अलग हुनर दिया है, इसलिए तुलना मत कीजिए। अपने हुनर को पहचानिए और उसे निखारिए। दोस्तों, भौतिक सफलता जरूरी है, लेकिन मन की शांति उससे भी बड़ी है। क्या फायदा लाखों रुपए कमाने का अगर नींद ही ना आए? क्या फायदा बड़ी गाड़ी का अगर मन बेचैन हो? इसलिए हर दिन कुछ पल ध्यान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, गीता, रामचरितमानस या कोई प्रेरक पुस्तक पढ़िए। जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी रोज चार्ज करना पड़ता है, भक्ति और ध्यान से। और अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आप और बेहतर इंसान बने? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों? अगर हां, तो आज ही एक संकल्प लीजिए। संकल्प ये कि मैं रोज सकारात्मक सोचूंगा, मैं कठिनाइयों से भागूंगा नहीं, उनका सामना करूंगा। मैं आत्मविश्वास और धैर्य के साथ मेहनत करूंगा, और मैं कृतज्ञ रहूंगा और समाज की सेवा करूंगा। याद रखिए दोस्तों, छोटा सा संकल्प भी जीवन में बड़ी क्रांति ला सकता है। जैसे एक छोटी लौ पूरे अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही आपका संकल्प आपके भविष्य को रोशन कर देगा। तो दोस्तों, आज का संदेश यही है, संघर्ष से मत भागिए, उसे अपनाइए, सकारात्मक सोच रखिए, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िए, और कृतज्ञता और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। अंधकार स्थायी नहीं है, प्रकाश जरूर आएगा, और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी हो जाती है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को नई दिशा दें। हर दिन को आभार के साथ जिएं, हर पल को मुस्कुराते हुए बिताएं, और दूसरों के लिए प्रकाश का दीपक बने। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। और अंत में याद रखिए, यह है आपका अपना चैनल
विचार अमृत, हर विचार में अमृत, हर शब्द में शांति।